जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की मेहर आप पर हो। शुक्राना शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। जो संगत सत्संग सुनकर अपना मन को बेचैन होता है, उसको आप कहते हैं मन को शांत करते हैं और आपको कुछ सवालों के जवाब होते हैं, आपको इस चैनल पे मिल जाते हैं। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का सत्संग अमृत वेला चैनल, गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल में आपका वेलकम। और गुरु जी की कृपा से आप सही संगत को सवालों के जवाब मिलते हैं। इसमें कोई अमृत वेले के बारे में जानना होता है, कुछ सत्संग शेयर करना होता है, कोई प्रश्न उत्तर होता है, सब के जवाब मिलते हैं। क्योंकि मैंने चैनल इसीलिए बनाया है, मैंने जो अपना नंबर मेंशन किया है इसीलिए किया है। तो आपको भी कुछ सवालों के जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए संगत जी, आज का जो विचार है कि हमें जैसे गुरु की आज्ञा होती है, उस पे हमने जो सत्संग सुना उसके अंदर क्या था, उस पर हमने विचार करना है, अमल करना है। अमलों के जो कहते हैं, जो दरगाह में वही बात जाती है जिसको हमने अमल किया होता है। देखिए, कोई सा भी धर्म हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप सोचते हैं कि हम जो है अब आपने देखा होगा बाइबिल में जो बाइबिल के बारे में काफ़ी बातें हैं, उसके बारे में विचार करेंगे कि अमल की बात क्या है, अमल किस पे करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में विचार करेंगे और उसी के बारे में विचार करेंगे और पूरी बात बताएंगे। पहले सुनिए सत्संग आंटी का, और सत्संग बहुत प्यारा है, तो आपको भी सोचना है, समझना है, अमल करना है। मेन अमल है, अमल हमने किस पे करना है। और जैसे आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। वो कैसे होगा कि आप अमृत वेला संभालेंगे या गुरबानी सुनेंगे तो आपकी बुद्धि में आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको अच्छे बुरे की समझ आएगी कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। सुनते हैं पहले सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे विचारों के बारे में। विचार ठीक है, सुनते सत्संग आंटी का, सुनिए प्यारा प्यारा सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे अमल क्या है, किस पे अमल करना चाहिए हमें। जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं, सुनते सत्संग। जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं 5 मार्च 2024 को गुरुजी से जुड़ी थी। महीनों तक गुरुजी की कृपा 2 महीनों तक गुरुजी की कृपा मुझ पर रही। 7 मई के बाद बहुत कर्जा हो गया। गुरुजी के यूट्यूब पर मैसेज भी यही आते हैं कि बच्चों पर कष्ट है, तेरे पति का ब्रेन वॉश कर रखा है। ब्लैक मैजिक के कारण ये परिस्थिति हो गई है। 4 मंथ हो गए और इनकी जॉब भी नहीं लग रही। कमरे का किराया भी चढ़ रहा है इतना, और बच्चों की फ़ीस भी नहीं जा पा रही है, और घर खर्च के लिए भी बहुत तंगी हो गई है। अचानक से खेलते खेलते मेरे बेटे के ऊपर दीवार भी गिर गई, पैर में चोट लग गई और कच्चा प्लास्टर भी चढ़ाया गया। बेटी भी बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी है और अंकल भी बहुत ड्रिंक करने लगे हैं। संगत जी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं घर में कलेश होने लगा है। आप सब मेरा परिवार हो, प्लीज़ गुरुजी से अरदास लगाओ कि मेरे अंकल की जॉब लग जाए, हमारा कर्जा उतर जाए। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये बात 24 मार्च की है। सत्संग तो सभी सुनते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में यही बताऊंगी। मुझे 24 मार्च को डेट आई थी। जब मैं ठीक हो गई, उसके बाद मेरे सपने में गुरुजी आते हैं और वो मुझे
अपने पास बुलाकर अपने हाथ में से एक वाइट कलर का कुछ पानी जैसा देते हैं। वो पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में दे देते हैं और चले जाते हैं। मुझे लगा कि कुछ होगा, हम तो नादान बच्चे हैं गुरुजी के। अब नेक्स्ट डेट को मुझे नहीं हुई। मैं परेशान हो गई कि हम तो मतलब नेक्स्ट मंथ को मेरे को डेट नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान हो गई कि मुझे तो बेबी नहीं चाहिए। अब पता नहीं क्या है ये सब, क्या चाहते हैं गुरुजी। अब क्या था, जैसे भी मैं दवाई खाने की सोचूं कोई ना कोई परेशानी आ जाए, और मैं मतलब दवाई नहीं खा पा रही थी। अबॉर्शन की जो क्लियर की टैबलेट आती है, पता नहीं गुरुजी क्या चाहते थे। हमारे पास टैबलेट के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, अबॉर्शन की पूरी तैयारी हो गई थी। हॉस्पिटल की आशा डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया, ये बोलकर कि आपके अंदर ब्लड की बहुत कमी है, आप इस बेबी को जन्म दे दो। मैं वहीं रोने लग गई। अब क्या होगा, हम 2 बेबी की परवरिश नहीं कर पा रहे, 3rd बेबी को लाके इस दुनिया में कैसे सब होगा। रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं, कर्जा इतना सारा हो चुका है, कैसे सब होगा। ये सोच कर बहुत मेरा दिमाग ख़राब रहने लगा और चिड़चिड़ा माइंड हो गया मेरा। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन गुरुजी सपने में मुझे बहुत छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं, और वाइट कलर का चोला उस बच्चे ने पहन रखा था, और एक वाइट कलर का फ्रॉक दीवार पर टंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ही हैं बिल्कुल। गॉड किसी भी रूप में, किसी भी जगह आ सकते हैं, ये मैं जानती हूँ और ये सब जानते हैं। अब क्या था, मैंने सोच लिया अब मैं सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे ना मेरी जॉब लग रही है, ना मेरे हस्बैंड की जॉब लग रही है। हम बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। परेशानियाँ ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। संगत जी गुरुजी से अरदास करिए कि सब ठीक हो जाए। मैं अपना परिवार समझकर ही आपसे कह रही हूँ कि सब ठीक का हो जाए। और कुछ दिन बाद मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। ऐसे ही 3 महीने हो गए। 3 महीने होने के बाद मेरे पेट में इतना दर्द, मैं बहुत बेचैन होने लगी। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने अपने पिताजी से पैसे लिए थे, ये कहकर कि पापा मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। उन्होंने पेटीएम करा दिए। गुरुजी की कृपा से मेरा अल्ट्रासाउंड तो हो गया, पर जब देखा जाके उसमें जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में लिखा था कि ये 3 महीने 5 दिन का बच्चा है और इसकी धड़कन नहीं है, मतलब वो पेट में ही ख़त्म हो गया। अब क्या था, और ज़्यादा टेंशन हो गई कि आपको सफाई करानी होगी, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। फिर मैं डिस्पेंसरी गई। डिस्पेंसरी की आशा डॉक्टर ने बोला कि आप अबॉर्शन ही करा लो, आपकी जान को भी खतरा है क्योंकि सेप्टिक बन जाएगी आपको। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चली गई। प्राइवेट में जाने के लिए डॉक्टर ने बोला था 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे।
इतना बजट तो बिल्कुल है ही नहीं कि प्राइवेट में चले जाएं। गवर्नमेंट में गए, भर्ती कर लिया कंडीशन को देखकर कि हाँ बहुत हालत ख़राब है। फिर नेक्स्ट डे मेरा अबॉर्शन कर दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस बेड पर मैं एडमिट थी उस बेड का नंबर भी 7 ही था। और जब मेरे को ओटी रूम में, जहाँ पर मतलब लेडीज़ वार्ड में लेके गए, जहाँ ये सब होता है, सब मतलब अबॉर्शन वगैरह, वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो भी पंजाबी थे और बिल्कुल गुरुजी का ही रूप में एक जो मतलब था, बिल्कुल एक प्यारा सा लड़का था, लंबा सा पतला सा, मानो जैसे गुरुजी हैं। उसने बहुत अच्छी पगड़ी पहनी हुई थी और मतलब दूसरी नर्स से बोलता है कि मेरे को तो 7.5 नंबर के ग्लव्स आते हैं हाथ में और हमेशा मुझे 7 नंबर के ही मिलते हैं। मैं कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं 7 नंबर के ही ग्लव्स मुझे पहनने पड़ते हैं, जबकि मेरा हाथ 7.5 नंबर का है। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का ही रूप है और मेरे अबॉर्शन अच्छे से हो गया और मैं बाहर आ गई थोड़ी देर में। मेरे पास कोई नहीं था, पर गुरुजी ने मेरी बुआ को भेज दिया वहाँ पर उसी समय, बिल्कुल जब मेरी कंडीशन उठने बैठने लायक भी नहीं थी। भगवान न जाने किस किस रूप में अपने भक्तों को, अपने सच्चे भक्तों के पास भेज ही देते हैं। फिर मैंने गुरुजी से बोला मन ही मन, गुरुजी जब बच्चा मतलब इस धरती पर लाना ही नहीं था तो मुझे दिया क्यों उस बच्चे को छीन लिया। फिर माइंड में ऐसे सोचती रही। स्वप्न में बोलते हैं गुरुजी कि तुम्हारा कोई कष्ट काटा होगा तभी ये सब हुआ है, तुम्हारे माड़े कर्म थे जो मैंने इस बच्चे के द्वारा काटे हैं और तुमको तो सिर्फ 10% ही झेलना पड़ता है, मैं तो तुम्हारे 90% ले लेता हूँ दुख दर्द। मैं कहा गुरुजी आप हमारा कभी साथ मत छोड़ना, आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। दिक्कतें तो हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा, कोई साथ देने वाला है नहीं, सिर्फ एक गुरुजी हैं और गुरुजी का परिवार जिनसे मैं सत्संग के ज़रिए बात कर लेती हूँ और सुन लेती हूँ सत्संग। लगता है कि हाँ यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। गुरुजी जो आप मुझसे बुलवा रहे हो मैंने बोल दिया और मुझे माफ़ करना अगर गुरुजी कुछ गलती हो जाए तो। गुरुजी हमारे घर में जो भी कलेश हो रहा है उसे ख़त्म करके मेरे बच्चों का भविष्य बनाने में मेरी मदद करो गुरुजी। मेरे बच्चे जो कि बहुत अभी छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं कि समझ जाएं, उनको सब कुछ चाहिए गुरुजी। खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए गुरुजी। मेरी हेल्प करो गुरुजी, कहीं से रास्ता निकालो। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू भी देने गई पर मुझे जॉब नहीं मिली, वहाँ से फ़ोन ही नहीं आया। बोला था मुझसे कि हम शाम को फ़ोन करके बताएंगे, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया ही नहीं। गुरुजी मेरी मदद करिए कि जॉब मेरी लग जाए या मेरे हस्बैंड की लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए जिससे हम कर्जा उतार सकें और अपने बच्चों की परवरिश कर सकें गुरुजी। बस संगत जी मैं नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी बाद में, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु संगत जी, आपने सुना सत्संग, आपको मन मोहित हो गया होगा सत्संग सुनकर, उस पर चलना भी है आपको, ठीक है संगत जी। अब आपको विचार करते हैं अमल संगत जी क्या होता है। अमल मीनिंग ये भी होता है कि हमने कोई बात जैसे गुरु की माननी है, गुरु ने हमें बोला कि तुमने जो है दीक्षा लेनी है तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे दीक्षा लेनी है, जैसे अब प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका दीक्षा लेनी है तो कह रहे कि एक तो नॉन वेज या लहसुन प्याज छोड़ना होगा।
तो उनकी अलग बात है। हर धर्म की अपने अपने अमल करने की बातें हैं। जैसे अब आपको पता है मोहम्मद साहब ने कहा था कि नमाज पढ़नी बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ते पढ़ते तुम्हें मृत्यु ही आ जाए, कोई तुम्हें मार रहा है तो पहले नमाज पढ़नी है, उसके बाद जो है आपको कोई आपको मृत्यु भी कर दे तो नमाज पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मगर आपके पास में, जैसे आपके घर के पास कोई मस्जिद है तो आपको माँ आवाज़ दे रही है, तो आज आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको माँ आवाज़ दे रही है, तो पहले माँ की बात सुननी है कि माँ जैसे बोली बेटा सुनो, तो उनकी बात सुननी है, क्योंकि जब खुदा ही बुला रहा है, क्योंकि माँ खुदा का रूप है। ठीक है संगत, समझ गए आप? ये अमल है, ये मुस्लिम में अमल बहुत अमल है कि मुस्लिम में काफ़ी चीज़ें हैं जो मुस्लिम में, देखिए आपको बताऊं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर बहुत आप भ्रमित मत करिए कि सब धर्म श्रेष्ठ हैं, मगर इंसान जो है ना भ्रमित कर देते हैं, तो इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, लड़ मरते हैं आपस में, तो ये गलत है। ठीक है संगत जी, आपको अब मुस्लिम में कहा है कि गरीब के पसीने सूखने से पहले उसका जो हर्जाना देना चाहिए, जो उसकी मेहनत की कमाई दे देनी चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागी होंगे। मोहम्मद साहब ने बोला हुआ है। अब भगवान कृष्ण ने क्या बोला है कि अयोध्या तेरा ये अमल है, अमल मतलब तुझे ये करना ही करना है, ये आज्ञा है मेरी, भगवान कृष्ण ने। अब भगवान कृष्ण का आप एक पहलू हम ले लेते हैं कि उन्होंने रास लीला की थी, मगर उन्होंने संगत जी बोला था कि जो निर्धन है और कहीं धर्म उसका अच्छे धर्म में चल रहा है, उसकी आपको हेल्प करनी है। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों की क्यों हेल्प करी थी? वो सत्य धर्म पे चले थे। सत्य को जिताना बहुत ज़रूरी है। क्यों भगवान कृष्ण ने बोला सत्य को जिताना जरूरी? उसके लिए हमें कुछ सत्य को जिताने के लिए हमें कुछ चालें भी खेलनी पड़ जाए तो आप खेल सकते हैं। तो देखिए सत्य को जिताने के लिए ज़रूरी है कि कुछ भी करना पड़े। तो भगवान कृष्ण ने जो किया, मगर ये उनकी एक बात को लेकर आप थोड़ी कर देंगे कि उन्होंने रास लीला की। संगत जी, उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने धार्मिक स्थल पे गीता का निर्माण किया और सुनाई गई। तो उससे जो देखिए हम ना अपने मतबल की चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो है ना ये भ्रमित हमारे अंदर, हम बहुत चालाक हैं। तो चालाक आदमी कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। एक चालाक आदमी, और मैं बताऊं आपको, भोले भाव ही परमात्मा को पाया जाता है, या बहुत ज्ञानी हो कि परमात्मा की एक छोटी सा इशारा समझ जाए। जैसे आपने देखा होगा गुरु नानक जी के भाई लैना जी ने उनका एक इशारा समझते, बुद्धि नहीं लगाते थे, वो बुद्धि नहीं लगाते, जो उन्होंने बोल दिया जी हुक्म, ठीक है ना। तो आपको भी सोचना है, समझना है, अमल करना है। जो आपका गुरु कहता है, जिस धर्म में आप, हिंदू मुस्लिम सिख शायद सबके लिए है ये। अब आपको पता है बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, बोलते हैं जो बाइबल सुनाते हैं कि वही स्वर्ग में जाएगा जो कहते हैं जो क्रिश्चियन बनेगा। संगत जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ बाइबल में, क्योंकि भाई रिंकू जी ने बोला हुआ है, बाइबल उन्होंने 2-3 बार पढ़ी हुई है। तो बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि स्वर्ग में खाली जो है क्रिश्चियन जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसे लिखा ही नहीं है कि स्वर्ग में जो क्रिश्चियन बनेगा स्वर्ग में जाएगा। संगत जी, कुछ बातें ये जो नकली जो लोग हैं ना, जो नकली धर्म चलाने वाले, वो लोग ऐसी भ्रम डाल देते हैं, तो आपको धर्म चेंज करने में मजबूर कर देते हैं। संगत जी, एक बात बता दूं, सब धर्म एक बराबर हैं। तो आपने देखिए, आप जिस धर्म में जन्म लिया ना, वो आपका कर्तव्य बनता है उस धर्म को आपको प्रचार करना। नहीं प्रचार कर सकते तो उस धर्म में रहकर उसको आदर करके उसमें अब रहना है। और जैसे मैं बता दूं आपको, हर धार्मिक स्थल विचारक की आप कथा सुन सकते हैं। ये कोई वो बात नहीं है। पंजाबी हो, सिख धर्म में हो, उनकी कथा सुन सकते हैं, मुस्लिम हो उनकी कथा सुन सकते हैं, मगर अपने धर्म का नाम जपना है, अपने धर्म का अपने आगे चल के उनका नाम बढ़ाना है। जैसे हम भारतीय हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की कोई भारत के बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है उसको पहले समझाएं प्यार से, नहीं तो फिर वो 2-3 बार समझाएं, नहीं तो फिर आपको पता ही है कि आपको हर भारतीय को अपने देश का
आदर करना चाहिए और गुरु की कृपा तभी होगी। देखिए हम देशभक्ति होंगी, देखिए देशभक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है, अपने देश के लिए प्रेम। और देखिए हम भक्ति स्थल पे चलना और गुरु की आज्ञा में रहना और अमल करना बहुत ज़रूरी है। जिसने किया अमल उसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं ऊपर जाके जैसे आपकी जब मृत्यु होगी, जब आप धर्मराज पूछेगा आप तूने अमल क्या किया, ये नहीं पूछेगा तूने इतने पैसे कमाए, इतनी दौलत कमाई, इतना वो कमाया। तेरा दिनचर्या क्या था, तेरा दिनचर्या तू अमृत वेला भी संभालता है, तू गलत काम भी करता है तो तेरा वो गलत काम भी जोड़ा जाएगा। फिर तू सोचेगा कि मैं नरक में चला गया, मैं स्वर्ग में चला गया। तो ये सोच के तुझे सोचना समझना है। अब तू दारू को ठेका चला रहा है और तू चिकन की दुकान खोल के बैठा है और तू दसवंध निकाल रहा है, तेरा दसवंध नहीं माना जाएगा वो। और तुझे जो है नेक कमाई से ही दसवंध आप तेरा कबूल होता है, नेक कमाई से तेरा स्वीकार होगा। और तू सोचेगा कि तू गलत काम करके पैसा दान पुण्य करेगा, वो तेरा लगेगा ही नहीं, जितना मर्जी तू कर ले। देखिए राजनीति करेगा धार्मिक स्थल पे तो तुझे उसके भी कर्म भोगने पड़ेंगे। तो चालाकी से कुछ नहीं मिलता, चालाकियाँ करेगा तो परमात्मा तुझे ऑटोमेटिक ही सजा का भागी बनेगा, तेरे कर्म बनेंगे, अपने आप की बात है। तो जितना हो सके परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। अब कैसे जोड़ना है, फिर आप कहोगे कि हमारी ये मजबूरी है, हमें ये मजबूरी है, हमें ये दर्द है। संगत जी देखिए तीर्थ करते हैं तो तीर्थ करने का सबसे बढ़िया, और जवानी में तीर्थ करने चाहिए और बुढ़ापे में ना तीर्थ जो, क्योंकि जवानी में शरीर अच्छा होता है, तीर्थ भी अच्छा होता है, बुढ़ापे में कहाँ तीर्थ होता है, तो आपका शरीर जवाब दे जाता है। तो आप फिर कहते हैं कि मैं तीर्थ नहीं कर रहा। संगत जी घर में ही तीर्थ है, नाम जपेंगे तो तीर्थ आपके पास आएगा। आपको सोचना है, समझना है, अमल करना है बस। अमल जो अच्छे कर्म करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा, उसी का आपको जग में जो करेंगे वही होगा। मगर आप सोच समझ के अब ये कहेंगे कि हमें वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, मांग मांग के जीवन ख़त्म कर देंगे। देखिए वासना तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, वासना किसी चीज़ की भी हो। आपको पता है ना हजारों हजारों रानी रख के भी लोगों की वासना ख़त्म नहीं हुई। तो राजा हुए हैं पहले। तो आपको सोचना समझना है, वासना किसी की नहीं है। संतुष्टि जो है, संतुष्ट आदमी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो संतुष्ट जो हो जाता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, चाहे किसी धर्म का भी हो। मगर बातें जितनी मर्जी बना लो, बातों से कुछ नहीं होने वाला, अमल से होना है। अमल जितना करेंगे गुरु की आज्ञा में, और ये नहीं कि अमृत वेला जब मर्जी नहीं होता संगत जी, हर चीज़ का टाइम होता है एक। आपको पता है ना, जो भी काम करते हैं वो उसका टाइम होता है, टाइम टेबल होता है। और अमृत वेले में सबसे ज़्यादा गुरु की कृपा होती है। अमृत वेले में आपने 2.5 घंटे का नियम भी कर लिया ना, तो आपका पूरा दिन आप 10,000 मंत्र जाप करते हैं, तो अमृत वेले में एक मंत्र जाप, एक बार आपने राम कह दिया तो आपको उतना ही माना जाएगा। क्योंकि अमृत वेले में मन जल्दी जुड़ता है। मन तभी जुड़ेगा कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी ये भी सोचने की बात है। परमात्मा की प्राप्ति तब होगी हम उनके बारे में सोचेंगे। हम देखिए किसी के बारे में जानते ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा हमें। जैसे हम एक संसारी संसारी प्रेमी जोड़े जो होते हैं, एक दूसरे को जानते तभी प्रेम होता है ना, उसके बारे में जानते हैं, नेचर जानते हैं, उसका वो जानते हैं। चाहे वो नकली प्रेम है, चाहे वो संसारी प्रेम जो है, परमात्मा जो है, परमात्मा से प्रेम करेंगे वो आपको जन्म जन्म साथ देगा। संसारी प्रेम क्या है, वो कहीं आज देश चले गए, विदेश चले गए तो औरत अकेली घर पे कौन रक्षा करेगा, परमात्मा करेगा ना। तो फिर परमात्मा से प्रेम करो। तो ये आपको सोचना है, अमल करने की बात है। देखिए अमल की सारी, जितना भी आप धार्मिक स्थल पे चलेंगे, अमल नहीं करा तो आपका कर्म बनते ही रहेंगे। संगत जी देखिए आपको सुखी होना है तो परमात्मा की इच्छा। अब ये अब चालाकियाँ करते रहेंगे कि हम अब भोलेनाथ जी ने कहते हैं क्या भोलेनाथ जी भंग पीते, हम भी भंग पिएंगे। अब भोलेनाथ जी विष पीता, तुम भी विष पियो। भोलेनाथ जी ने तपस्या की है बर्फ पे,
कितनी बर्फ़ टेम्परेचर कितना हाई है, वहाँ जाके कहते हैं आप तपस्या कर सकते हो। और बोले यहाँ शेष नाग, जो जहरीला नाग गले में डाल के आप रख सकते हो। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि हम इतने चालाक हैं कि हम जो है ना अपने मतबल की बात ले लेते हैं, तो ये चालाकियों से परमात्मा नहीं मिलता, फिर हम दुखी होते हैं। फिर हम देखो संसारी चीज़ें करेंगे तो संसार में सुख मिलेगा, ऊपर जाके आपको उसका दंड के भागी होना पड़ेगा। फिर आपके कर्मों के हिसाब से कर्मी आए कपड़ा, कि कर्मों के हिसाब से हमारा कपड़ा आता है, हमारा जीवन आता है, फिर उसी हिसाब से हमारा जीवन साथी मिलेगा, उसी सुंदर जो जीवन साथी हो। चाहे आपने कर्म अच्छे करे होंगे तो सुंदर जीवन साथी मिलेगा, आपने कर्म अच्छे करें तो आपको अच्छे घराने में मिल जाएगा। तो सारा चीज़ कर्मों के हिसाब से मिलता है हमें। और हमने किसी को कर्जा देना है तो हमें उसका कर्जा देने के लिए आना ही पड़ेगा। तो इतना भी कहते हैं कर्जा किसी को दे दिया आपने तो माफ़ कर दीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपने माफ़ कर दिया तो देखिए तो आप अपने जन्म मरण से मुक्त जाएंगे। तो आपको क्या पता आपका इसी जन्म में मुक्ति होने वाली तो उसी कारण रुक जाती है। तो आपको कर्म सोच समझ के करने हैं। संगत जी, ये छोटे छोटे आप सोचते हैं ना कि घर में कांव को मार दिया तो पाप चढ़ेगा, मकड़ी मार से, ये तो संगत जी सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है ना। देखिए सफाई करने में जो जो कीटाणु आते हैं वो पाप नहीं है, क्योंकि हम सफाई कर रहे हैं। जैसे अब सैनिक हैं, युद्ध पे जाके किसी को मार दे, उनका कर्म है। कर्म में कोई वो भक्ति है उनकी, कर्म, क्योंकि वो कर्म नहीं करेंगे तो हमारा देश की रक्षा कौन करेगा। जो सैनिक है देश की रक्षा करते हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। संगत जी, आज के विचार इतने ही। आपको संगत जी कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी और जानकारी चाहिए, अमृतवेले के बारे में जानकारी चाहिए, और संगत जी आपको कल मैं शाम को, कल सुबह जो है 2:15 बजे सुबह जो है अमृतवेला होता है, उसका जो है आपको सब मिलकर अमृतवेला संभालिए। गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर हो। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। और मेंबरशिप ले सकते हैं और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, नीचे हार्ट का निशान है जो उसमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डॉलर बना हुआ है। और गुरु की कृपा और गुरु की मेहर हो। और गुरु कृपा सब पर करता है, और अपने आप को गुरु से बनाकर रखिए, गुरु की कृपा होती रहेगी। बस गुरु से कनेक्शन जोड़ के रखिए, गुरु से कनेक्शन होगा ना तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। जो जादू टोने होते हैं ना, ये कुछ नहीं है संगत जी, ये हमारे वहम है, जो हमारे दिल में वहम डाल देते हैं। हमें किसी ने बीमार कर दिया, किसी को कहो ना 10 दिन बीमार है तो बीमार हो जाएगा। तो अब आपको कोई बोले तो आपको सोचना चाहिए कि कोई आपको बोल रहा है कि बीमार है तो हो जाए। अब अगर आप पे कोई भूत चढ़ा तो आपको वहम पड़ जाएगा। तो सोच समझिए और विश्वास, आपने गुरु से कनेक्शन जोड़ ही लिया तो आपको विश्वास होना चाहिए गुरु मेरा साथ है। चाहे किसी धर्म में भी आपको एक नाम जपना है, 10 नाम के पीछे नहीं पड़ना। कभी वो मंत्र जप लिया, जब काली माता का है तो काली माता का जप लिया, वैष्णो देवी का जप लिया। अब कल जन्माष्टमी आया तो जन्माष्टमी का जप लिया, हरे कृष्ण। देखो कृष्णा वो जप सकते हैं जो मानते हैं, जो एक मंत्र को मानिए, कोई से भी मंत्र को मानिए, एक को मानिए। तो ये नहीं कि दूसरे के पीछे लगकर। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको उसमें मन को छू रहा है, ऐसे नहीं देख भेड़ चाल नहीं बनना। ठीक है। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।